आज ट्रायल रूम बेहद खास है क्योंकि हम आपको मिलवाने जा रहे हैं इंडियन मार्केट में उतरने वाली एक मैचो 4x4 ऑन डिमांड एसयूवी से। लेकिन ये एसयूवी बेहद खास है क्योंकि ये है पहली पायदान ऑटोनॉमस ड्राइविंग की। L1 ऑटोनॉमस ड्राइविंग कैपेबिलिटीज के साथ एक प्रीमियम एसयूवी फॉर्च्यूनर और एंडेवर के गढ़ में सेंध लगाने के लिए MG लेकर आ रहा है अपनी नई ग्लॉस्टर। आप देख रहे हैं ट्रायल रूम और मैं हूं आपका होस्ट सैम। So it's, I believe, all set to meet the new SUV from MG Gloster। नाम में ये एक मैचोपन है और ये गाड़ी यकीन मानिए मार्केट में मौजूद किसी भी SUV से बहुत ज़्यादा बड़ी, चौड़ी और ऊंची है। हम बात करने जा रहे हैं MG मोटर्स की भारतीय मार्केट में मैचो 4x4 SUV MG ग्लॉस्टर की। ग्लॉस्टर के साइड प्रोफाइल को देखकर आप समझ जाएंगे कि इंडियन मार्केट में जो बड़ी एसयूवीज मौजूद हैं उसके मुकाबले ये कहां ठहरती है और उसका रोड प्रेजेंस कितना बड़ा होने वाला है। जिस गाड़ी को हम बताने जा रहे हैं ये ब्रिट डायनामिक, ये सबसे ऊंचा, सबसे महंगा वेरिएंट होगा इस ग्लॉस्टर की लाइनअप में। ये गाड़ी 5 मीटर, तकरीबन 5 मीटर लंबी है। जी हाँ, 5 मीटर लंबी ये गाड़ी है जिसमें 19 इंच के एलॉय व्हील का इस्तेमाल किया गया है और इसका व्हील बेस भी 2950 mm या यूं कहिए कि करीब 3 मीटर का इसका व्हील बेस है। 2 मीटर ये गाड़ी करीब ऊंची है, उतनी ही ये चौड़ी है। यानी कि एक मैचो एसयूवी विद अ मैचो रोड प्रेजेंस, मैचो अपील ग्लॉस्टर इंडियन मार्केट के लिए बिल्कुल तैयार है। लेकिन इंडियन मार्केट में कुछ गाड़ियां इससे ज़्यादा पावरफुल मौजूद हैं, या यूं कहूँ कि जिनका दबदबा है। टोयोटा की फॉर्च्यूनर हो गई या हो गई फोर्ड की एंडेवर, ये 2 गाड़ियां मौजूद हैं। तो क्या ये उनके मुकाबले की गाड़ी है या ये कहां पर ठहरती है? इस सवाल का जवाब आप इसमें जान सकते हैं कि ये गाड़ी उनसे ज़्यादा लंबी, चौड़ी, मैचो होने के अलावा उनसे ज़्यादा कनेक्टेड है और इसमें कुछ ऐसी चीज़ें जो इस गाड़ी को अलग प्रीमियम लेवल पर लेके जाती हैं। किस लेवल पे और क्या है इसमें खास, जान लेते हैं। हमारे पूरे वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि इस गाड़ी में जो सबसे बड़ी बात है वो है इसमें लेवल 1 ऑटोनॉमस ड्राइविंग फीचर। जी हाँ, ऑटोनॉमस गाड़ी, वो गाड़ी जो कि अपने आप चल सकती हो, लेवल 5 तक जाती है, जिसका आजकल दुनिया में टेस्टिंग चल रही है। लेकिन इंडिया में अभी वो थोड़ी दूर की कौड़ी है, लेकिन शुरुआत हो चुकी है। शुरुआत एक्चुअली वॉल्वो से हो चुकी है, लेकिन वॉल्वो एक लग्जरी कार है, ये एक प्रीमियम कार है जहाँ पर लेवल 1 ऑटोनॉमस फीचर आपके पास मौजूद है। क्या है वो फीचर, तफसील से समझाएंगे। पहले एक नज़र इसके पूरे ओवरऑल डिज़ाइन पर। पहली नज़र में ग्लॉस्टर मार्केट में पहले से मौजूद एसयूवी टोयोटा फॉर्च्यूनर या एंडेवर जैसी लगेगी, पर अगर आप ध्यान से देखें तो आप समझ जाएंगे कि बाकी गाड़ियों से ये ज़्यादा लंबी और चौड़ी है। फ्रंट में आपको दिखता है मल्टी स्लैटेड क्रोम ग्रिल, अडेप्टिव LED हेडलैम्प्स, LED DRLs, हाई सीटेड बोनेट और वर्टिकली स्टैग्ड फॉग लैम्प्स। ग्लॉस्टर में चारों तरफ क्रोम का काफ़ी इस्तेमाल किया गया है, जैसे कि डोर हैंडल्स, गार्ड प्लेट और एग्जॉस्ट। साइड प्रोफाइल में असली शान है डायमंड कट मल्टी स्पोक एलॉय व्हील्स। अगर आप रियर की तरफ चलें तो वहाँ पर आपको नजर आएंगे LED टेल लैम्प्स और ग्लॉस्टर बैजिंग, और फ्रंट की तरह वर्टिकली स्टैग्ड फॉग लैम्प्स। ये कुछ अच्छे डिज़ाइन एलिमेंट्स हैं।
इस मैचो एसयूवी के डिज़ाइन को देखकर आप एक बात समझ गए होंगे कि डिज़ाइन को क्लीन नीट रखने की कोशिश की गई है। बहुत ज़्यादा शार्प कट्स और क्रीसेस का इस्तेमाल नहीं है, बहुत ज़्यादा आपकी आंखों को चुभे ऐसा कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया गया, वो चाहे इसके फ्रंट फाशिया में हो जहाँ पर वेरी क्लीन नीट ग्रिल्स आपको दिए गए हैं, फुल LED लाइट्स दी गई हैं, या साइड प्रोफाइल जैसा कि आप इस वक्त देख रहे हैं बहुत क्लीन रखा गया है, लेकिन प्रीमियम टच दिया गया। जो लाइंस और क्रीसेस आपको दिख रही है वो बिल्कुल क्लीन रखी गई है। इसकी जो GLS मार्केट में मौजूद है, इट्स अ प्रीमियम लग्जरी कार, उसकी जो मैचो रोड अपील आपको मिलती है ना, ऐसी अपील है जो कि आपको इस ग्लॉस्टर में देखने को मिलेगी। एक चीज़ जो मुझे पसंद नहीं आई वो रियर में जो ग्लॉस्टर की बैजिंग है, जैसे कि अल्टोरास G4 में दे रखी है, ऐसी एक बैजिंग है जो मुझे कुछ खास पसंद नहीं आई। इसके अलावा ओवरऑल जो गाड़ी है डिज़ाइन के रूप में इट्स आई वोंट से एलिगेंट बट गॉट अ वेरी गुड रोड प्रेजेंस फॉर श्योर, बट इट्स ऑल इनसाइड फॉर द ऑक्यूपेंट दैट मैटर्स द मोस्ट फॉर दिस मैचो SUV विच इज़ गोइंग टू कॉस्ट मोर देन द कार्स प्रेजेंट इन द मार्केट। ये अभी लॉन्च नहीं हुई है, अक्टूबर के महीने में पहले हफ्ते में ये गाड़ी लॉन्च हो जाएगी। 40 से 50 लाख इसकी कीमत बीच में हो सकती है। एक वेरिएंट होगा ज़रूर जो कि फॉर्च्यूनर के अपर वेरिएंट से टक्कर लेगा, लेकिन इसका जो वेरिएंट हम इस वक्त आप जिसको बताने जा रहे हैं, ये इसकी कीमत अबव 40 यानी कि 42-43 लाख के करीब होगी, ऐसा हमारे को लगता है। गाड़ी के अंदर चलते हैं और आपको बताते हैं कि ऑक्यूपेंट्स के लिए अंदर क्या क्या खास रहने वाला है। तो ये समझना ज़रूरी है कि जब अंदर के ऑक्यूपेंट्स की बात होती है तो स्पेस कितना अच्छा है, हेडरूम लेग रूम कितना अच्छा है, सेकंड रूम में किस तरह की सीट्स दी गई हैं, हाउ कंफर्टेबल इट इज़, और खासकर दिस इज़ वी आर टॉकिंग अबाउट अ 7 सीटर, और खासकर जो थर्ड रो है उसमें जो है कितना ज़्यादा स्पेस मौजूद है। और मेरा मानना है कि उसके लिए मैं सही नहीं हूँ, क्योंकि मेरी जो हाइट है वो आप इस वक्त गाड़ी के सामने खड़ा हूँ देख सकते हैं कि इतनी अच्छी नहीं है। तो मैंने सोचा कि वी हैव टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट। सो मैंने अपने फ्रेंड लिस्ट में ना चेक किया कि मेरी फ्रेंड लिस्ट में सबसे लंबा व्यक्ति कौन है, एंड आई गॉट माई एस सेलिब्रिटी फोटोग्राफर फ्रेंड सूर्या चतुर्वेदी फॉर दिस। सो सूर्या इज 6 feet 4 inches टॉल। आई थिंक इंडियन स्टैंडर्ड से काफ़ी अच्छी हाइट है सूर्या की, और सूर्या से हम जानने की कोशिश करेंगे कि सेकंड रो और थर्ड रो में जब कंफर्ट की बात होती है तो ये गाड़ी कहाँ पर ठहरती है। सो सूर्या, ओवर टू यू ऑन द सेकंड सीट, एंड आई विल गेट टू द ड्राइवर सीट टू अंडरस्टैंड द इंटीरियर एंड द कंफर्ट दैट इट गिव्स द ड्राइवर। हाय, सो लेग स्पेस वाइज तो काफ़ी अच्छी लग रही है। बीइंग 6'4", तो हाइट के हिसाब से काफ़ी स्पेशियस है, एंड दिस कैप्टन सीट्स आर लुकिंग वेरी नाइस। प्लस इनका AC वेंट्स जो है यहाँ पे कंट्रोल दिया हुआ है, पीछे की तरफ भी 4 वेंट्स इधर हैं, 2 इधर ऑन द सेंटर सीट्स, एंड लास्ट सीट पे बाकी 2 दिए हुए हैं। दे हैव अ ब्यूटीफुल पेनोरामिक सनरूफ। ये देखिए क्या खूबसूरत सनरूफ लग रही है। इट्स कंफर्टेबल, बट वंस यू आर इनसाइड, हाँ एक बार अंदर आने के बाद तो कंफर्टेबल लग रहा है। चढ़ने में थोड़ा मुश्किल था, बट एज अ पीछे बैठने काफ़ी कंफर्टेबल है। लेग स्पेस भी काफ़ी है, एंड नाइस कप होल्डर विच इज़ गिवन ओवर हियर, नाइस। एंड द कूलिंग इज, आई कैन सी द वेंट्स विच इज़ अच्छा ठंडा कर रहा है। दे हैव गिवन द रियर सीट, लास्ट सीट के एयर बैग्स भी देख रखे हैं, नाइस। तो आप ये तो समझ चुके हैं कि स्पेस की इस पूरी गाड़ी में कहीं कोई कमी नहीं है, वेदर इज गोइंग टू बी अ सेकंड रो और द थर्ड रो, एंड वी एक्सप्लेन्ड इट वाया अ 6 feet 4 inch गाय। थैंक यू सूर्या। अब जो मेन इस गाड़ी को जो हाईलाइट है ना इस गाड़ी का, वो ADAS है, एडेप्टिव ड्राइवर असिस्ट सिस्टम। उसके बारे में हम जानेंगे, उसके लिए एक ड्राइव पे चलेंगे, लेकिन उससे पहले इंटीरियर के बारे में ना एक अगर मुझे प्लेन स्टेटमेंट देनी हो तो इट विल बी वाव। यस, दिस इज़ ऑब्वियसली द प्रीमियम कार दैट वी आर, प्रीमियम वेरिएंट दैट वी आर हैविंग राइट नाउ, और सब कुछ आपको टॉप एंड इसमें नज़र आएगा। आप देख सकते हैं कि पूरे डैशबोर्ड पे भी लेदर का इस्तेमाल किया गया है, नाइस लवली क्रोम का इस्तेमाल किया गया है।
BMW की जो आपने गाड़ियाँ देखी होंगी ना, उसमें जिस तरीके का आपको डैशबोर्ड दिया गया है ना, वैसा ही कुछ लेआउट है। चाहे वो एसी का लेआउट हो, चाहे वो बटन्स एंड स्विचेस एंड नॉब्स का लेआउट आप देखेंगे तो आपको BMW की जो कार्स हैं उनकी याद दिलाएगा, जो प्रीमियम लग्जरी कार्स हैं। बिल्कुल कहीं ना कहीं वहाँ से बहुत कुछ इंस्पायर्ड यहाँ पे नज़र आएगा। द ओनली डिफरेंस दैट आई सी इज़ BMW की जो गाड़ियाँ उनमें थोड़ा टिल्टेड होता है, ड्राइवर सेंट्रिक होता है कंसोल और बाकी सभी कुछ। यहाँ पर जो है बहुत स्ट्रेट दे रखा है। दैट्स द ओनली चेंज दैट आई कैन सी फ्रॉम द BMW कार्स, बट ऑल टुगेदर इट इज़ लुकिंग वेरी प्रीमियम। फ्लैट बॉटेड स्टीयरिंग व्हील दिया हुआ है, अच्छा लग रहा है विथ ऑल द कंट्रोल्स दैट यू रिक्वायर। इसमें पैडल शिफ्टर्स भी हैं, क्रूज कंट्रोल भी हैं। ऑब्वियसली वी आर टॉकिंग अबाउट L1 ऑटोनॉमस ड्राइविंग, so there is a lot to talk about. Interiors for me they are looking very good, और खासकर ये जो 12.73 इंच का करीब टच स्क्रीन है, HD टच स्क्रीन, इसमें मुझे इस वक्त इतनी सारी विंडोज़ दिख रही हैं और मेरे पास वक्त बहुत कम है। साथ में एक 8 इंच का इंस्ट्रूमेंट पैनल भी है। बहुत कुछ है दोस्तों बताने के लिए, तो आप एक बार जान लीजिए कि क्या क्या इसमें इंटीरियर में और मौजूद है। फीचर लिस्ट बहुत लंबी है, आप फीचर लिस्ट पर एक नज़र डालें, तब तक मैं उस चीज़ को परख कर आता हूँ। वक्त जैसा कि मैंने कहा बहुत कम है। एडेप्टेड ड्राइवर असिस्ट सिस्टम, L1 ऑटोनोमस ड्राइविंग कैपेबिलिटीज़ जो है वो पहली पायदान, उसको एक बार परख लेते हैं। बहुत बढ़िया सनरूफ है, बट दिल्ली में तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, उसका लिफ्ट तो नहीं उठा पाएंगे। तो चलिए चलते हैं एक राउंड पर। आप इसके इंटीरियर में और क्या क्या फीचर्स दिए हुए हैं, एक्सटीरियर की तरफ फुली लोडेड गाड़ी अंदर से भी है, ये जान लीजिए। और हम जानते हैं इसके एडेप्टिव ड्राइवर असिस्ट सिस्टम के बारे में। ग्लॉस्टर का कैबिन है प्लश, अप मार्केट और लग्जूरियस, जो कि आपने इससे पहले इस सेगमेंट की गाड़ियों में नहीं देखा होगा। लेकिन भूलिएगा नहीं, ये नई एसयूवी मौजूदा एसयूवी से काफ़ी महंगी है, और इसकी एक बहुत बड़ी वजह है इसके प्रीमियम फीचर लिस्ट। ग्लॉस्टर में आपको मिलता है 12 वे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट और 8 वे एडजस्टेबल पैसेंजर सीट, वो भी मसाज और मेमोरी फंक्शन के साथ। यानी कि गाड़ी स्टार्ट करते ही सीट्स खुद ब खुद ड्राइवर की सेट पोजीशन में पहुंच जाती है, और लॉन्ग ड्राइव हो या ऑफ रोडिंग, आप मसाज फंक्शन का इस्तेमाल कर खुद को रिलैक्स कर सकते हैं। ग्लॉस्टर में इस्तेमाल किया गया iSmart 2.0 भी लाइफ को काफ़ी आसान बनाता है। कई सारे थर्ड पार्टी टाइप भी किए गए हैं, जैसे कि मैप्स के लिए मैप माई इंडिया, वॉइस कमांड के ज़रिए अपने पसंदीदा गाने ढूंढने और सुनने के लिए gaana.com, और साथ में न्यूज़ सुनने के लिए भी आपके पास ऑप्शंस दिए गए हैं। और इन सभी फीचर्स का इस्तेमाल करते वक्त आप सेफ्टी को लेकर निश्चिंत हो सकते हैं। इसके अलावा ई-कॉल, आई-कॉल, जियो फेंसिंग, इंजन स्टार्ट अलर्ट जैसे फंक्शन भी बेहद मददगार साबित हो सकते हैं। ग्लॉस्टर में 2 लीटर के ट्विन टर्बो इंजन का इस्तेमाल किया गया है। ये जो डीजल इंजन है ट्विन टर्बो, मेरे ख्याल में इस सेगमेंट में पहली बार होगा किसी गाड़ी में ट्विन टर्बो इंजन का इस्तेमाल किया जा रहा है। पावर और टॉर्क की अगर हम फिगर्स की बात करें तो 218 PS की पावर है जो कि ये गाड़ी जनरेट करती है, और 480 Nm का टॉर्क। इट्स अ मैसिव टॉर्क एंड पावर आउटपुट दैट यू गेट फ्रॉम दिस कार। इस मामले में जो फिगर्स वगैरह हैं वो बिल्कुल फर्स्ट क्लास लग रही है। इट्स अ मैचो व्हीकल, बट इट्स वेरी कंफर्टेबल, जस्ट ड्राइविंग थ्रू इट वेरी इजीली। 8 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स है जिसका इसमें इस्तेमाल किया गया है, और किसी भी वेरिएंट में आपको मैनुअल नहीं दिया जाएगा, ऐसा कंपनी सोर्सेज से हमें पता लगा है। गाड़ी बहुत जल्द लॉन्च हो जाएगी और आपको सभी कुछ बाकी जानकारियाँ भी इसके बारे में मिली जाएंगी, बट अभी जहाँ तक हमें पता है 8 स्पीड ऑटोमेटिक है जो कि इसमें इस्तेमाल किया गया ट्विन टर्बो के साथ। एक वेरिएंट होगा बेस वेरिएंट जो कि फॉर्च्यूनर के आसपास का होगा, टॉप वेरिएंट के आसपास। It's a heavy car, but when you're driving it, you won't feel that you're driving a big, bulky machine. Everything seems to be in perfect control. Safety का जो इसमें खास ख्याल रखा गया उस पर मैं थोड़ी सी ज़्यादा बात करना चाहूँगा, जिसके लिए इस गाड़ी को स्पेशल माना जा रहा है, द ADAS Adaptive Driver Assist System।
जो लोग ऑटोमोबाइल में रुचि रखते हैं वो अच्छी तरह से जानते होंगे कि वॉल्वो जो है अपनी गाड़ियों में बहुत सी चीज़ें पहले ही मार्केट में ला चुका है। ये L1 ऑटोनोमस की जो हम बात कर रहे हैं, ये बहुत सी चीज़ें आपको वॉल्वो की XC60 में दिख जाएंगी। ये क्या करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल लेन डिपार्चर वार्निंग है। जो आगे वाली गाड़ी जैसे वॉल्वो की गाड़ी में आपने देखा होगा कि यू कैन एडजस्ट योर कार अकॉर्डिंग टू द कार दैट इज रनिंग इन फ्रंट ऑफ यू। समथिंग सिमिलर हेयर विद द ग्लॉस्टर ऑल्सो। आप क्रूज़ कंट्रोल में जैसे आप जानते हैं अपनी स्पीड को सेट कर सकते हैं, उसी तरीके से ये इसके जो हाई एंड कैमरास जो लगे हुए हैं जिसका इसमें इस्तेमाल किया गया है, वो जो कैमरास हैं वो आगे पीछे जो गाड़ियाँ हैं, साइड में जो गाड़ियाँ हैं, उनके बारे में रीड करते हैं एंड देन इट टेक्स अ डिसीजन। कोलिजन वार्निंग की मैं बात कर रहा हूँ। तो उसी तरीके से अगर आगे की गाड़ी मान लीजिए कि आपकी 60 की स्पीड पे चल रही है और आपने एक मिनिमम डिस्टेंस तय कर दिया है, तो दिस कार विल ऑलवेज कीप द सेम डिस्टेंस। और द बेस्ट पार्ट, अगर आप उसके बहुत ज़्यादा पास जाते हैं तो गाड़ी खुद ब खुद धीरे हो जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं गाड़ी खुद ब खुद धीरे हो रही है। इट विल स्टे इन द सेम डिस्टेंस विद द कार दैट इज रनिंग इन फ्रंट ऑफ यू। और अगर वो ब्रेक मारती है, जो गाड़ी आपके आगे चल रही है, ये देखिए, आई होप देयर इज अ रेड लाइट कमिंग, एंड आगे वाली गाड़ी जब ब्रेक मारेगी तो ऑटोमेटिकली आपकी गाड़ी भी ब्रेक मारेगी, राइट, एंड इट विल कम टू अ स्टैंड स्टिल। दैट डिपेंड्स। अगर 40 से ऊपर की आपकी स्पीड है, ये मैं तब की बात कर रहा हूँ जब आप आगे वाली गाड़ी के हिसाब से आपकी गाड़ी एडजस्ट कर रही है। इवन जो कोलिजन वार्निंग के वक्त अगर 40 से ऊपर की आपकी स्पीड है तो गाड़ी बिल्कुल स्टैंड स्टिल पे आ जाएगी, और 40 से अगर आपकी ऊपर की स्पीड है तो 40 से नीचे स्पीड आ जाएगी। यानी देयर आर n नंबर ऑफ एक्टिविटीज दैट द कार इज डूइंग फॉर यू, इट्स रीडिंग फॉर यू। सो दिस इज जस्ट अ स्टार्ट ऑफ ऑटोनोमस ड्राइविंग दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। कंप्यूटर विजन, कन्वर्सेशनल AI, टच सेंसर की मदद से ग्लॉस्टर इस सेगमेंट में सेफ्टी के नए स्टैंडर्ड सेट करती है। एडवांस ड्राइवर असिस्ट सिस्टम, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, फ्रंट कोलिजन वार्निंग और लेन डिपार्चर वार्निंग प्रमुख हैं। इंडियन मार्केट के हिसाब से कुछ एडजस्टमेंट भी की गई हैं, जैसे पेडेस्ट्रियन पोल्स और बाइक्स की विजुअल वार्निंग को डीएक्टिवेट कर दिया गया है, क्योंकि भारतीय सड़कों पर ये मदद से ज्यादा परेशानी का सबब बन सकती हैं। लेकिन ध्यान रहे, ग्लॉस्टर का सबसे बड़ा USP है उसका ऑन डिमांड 4x4, जो कि आपके वीकेंड और एडवेंचर ट्रिप को और मजेदार बना सकता है। कुल मिलाकर MG ने अपने 2 प्रोडक्ट्स के साथ जो पहले उतारे थे, हेक्टर और बाद में MG ZS EV जो कि ऑल इलेक्ट्रिक गाड़ी है, एक बात बिल्कुल क्लियर कर दी कि भारतीय मार्केट को लेकर वो कितने सीरियस है। और ये गाड़ी ग्लॉस्टर उतारी है, उसको उतार के ये बता रहे हैं कि टेक्निकली MG कहाँ स्टैंड करता है और क्या चीज़ें हैं जो वो इंडियन मार्केट को दे सकता है। ये गाड़ी ग्लॉस्टर हमने बहुत ज़्यादा समय नहीं बिताया, कुछ 4-5 घंटे हैं जो हमने इस गाड़ी के साथ बिताए हैं, लेकिन वो 4-5 घंटे जो हमने बिताए वो काफ़ी इम्प्रेसिव रहे। इसकी फुल डिटेल्ड रिपोर्ट की ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ कैसी हैं, इसका ऑन डिमांड 4x4 कैसे काम करता है, ये सब हम आपको अगले वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन फर्स्ट इंप्रेशन इज़ फैंटास्टिक एंड दिस सीम्स टू बी द राइट प्रोडक्ट फॉर MG इन द इंडियन मार्केट। कैसा लगा आपको हमारा वीडियो, हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से ट्रायल रूम का हमारा ये जो YouTube चैनल है इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हम आपको सबसे जल्दी, सबसे सरल अंदाज में गाड़ियों के मुतल्लिक हर जानकारी, चाहे वो कार्स हो, बाइक्स हो, आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। और वक्त थोड़ा बुरा चल रहा है तो कृपया करके ध्यान रखें, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू वेयर योर मास्क whenever you go outside and keep safe distance. It's very important. We have to fight. We have to hang on. Namaskar.